महिलाओं के विवाद के बाद घर के बाहर खड़ी कार में आग, पुलिसकर्मी पर आरोप, नहीं लिखी जा रही है एफआईआर। लखनऊ के अमराई गांव श्यामनगर फेस 2 में दो महिलाओं के बीच हुए विवाद के बाद तनाव इतना बढ़ गया कि जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 13 दिसंबर 2025 को किसी बात को लेकर दो महिलाओं के बीच में कहासुनी और विवाद हुआ था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इसी विवाद के बाद 15 दिसंबर 2025 की देर रात लगभग 12 बजे के आसपास उनके घर के बाहर खड़ी कार में आग लगा दी गई। आग इतना भीषण थी कि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि यह आगजनी आसपास के रहने वाले पुलिसकर्मी के द्वारा जानबूझकर लगाई गई है, जो देर रात उनके घर के पास आया और कार में आग लगा दी। घटना के समय परिवार के लोग घर के अंदर सो रहे थे। फिर रात में शौच के लिए उठा पीड़ित, फिर देखा कि घर के बाहर बहुत तेज उजाला है। नीचे उतर कर देखा तो उसकी गाड़ी पूरी तरीके से धू धू करके जल रही थी। आनन फानन में पानी और पाइप लेकर आग बुझाने में लग गए। फिलहाल पीड़ित परिवार ने आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, मगर पीड़ित का कहना है कि पिछले 5 दिनों से दौड़ा रही है पुलिस, नहीं लिखी जा रही एफआईआर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज दस्तक और मैं हूं आपके साथ सनी शाह। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर क्षेत्र में है, जहां पे मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 दिन से एक पीड़ित परिवार दर-दर भटक रहा है। मामला कुछ इस प्रकार का है कि इंदिरा नगर के अमराई गांव स्थित श्यामनगर फेज 2 के अंतर्गत अड़ोस पड़ोस के रहने वाली दो महिलाओं के बीच में 13 तारीख को झगड़ा होता है और वो झगड़ा इस प्रकार से बदल जाता है कि 15 तारीख की रात में लगभग 12 बजे के आसपास में घर के आगे खड़ी कार में आग लगा दी जाती है। पीड़ित के अनुसार इनका साफ तौर पर ये कहना है, इनका आरोप भी है कि वो व्यक्ति इंद्रमल यादव है, रिजर्व पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल के पद पे वो तैनात हैं और वो किसी साहब की गाड़ी चलाते हैं। और इनका ये भी आरोप है कि पिछले 5 दिन के आसपास हो चुका है, ये लगातार दर-दर भटक रहे हैं। इंदिरा नगर थाने भी गए, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन लेकर के कि किसी प्रकार से कोई एप्लीकेशन लिख जाए, इनकी जो भी समस्या है उस समस्याओं को सुनने के लिए आला अधिकारी को दिया गया कि कम से कम मुकदमा किया जाए, एफआईआर किया जाए। पीड़ित हमारे साथ हैं, इन्हीं की जुबानी जानेंगे कि आखिर सच्चाई है क्या, पूरा प्रकरण क्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार मिश्रा है। मैं अमराई गांव श्यामनगर फेज 2 में रहता हूं। पिछले 5 साल से मैं रह रहा हूं वहां पे। और मेरे साथ मेरे सामने ठीक घर के सामने एक सिपाही जी रहते हैं, इंद्रमल यादव जी नाम है उनका। वो पुलिस लाइन में गनर हैं, किसी जज के यहाँ हैं, अब हमें इतनी जानकारी नहीं है उनकी। तो वो रहते हैं अक्सर, उनके यहाँ से लगभग 5 साल में 2-4 बार हमारे यहाँ से लफड़ा हो चुका है इस बात को लेके, कभी पानी गिराने को, कभी कूड़ा गिराने को, कभी कुछ करने को। और हमारे घर पे केवल 3 बच्चे रहते हैं और मैं रहता हूँ। वाइफ हमारी गांव में रहती है। उस दिन संयोग था 13 तारीख को कि वो आई हुई थी और माताजी का हमारे प्लास्टर कटना था, उसी को कटवाने के लिए आई हुई। तो उस दिन में वो थी और 13 तारीख को इनकी वाइफ ने कुछ पानी गिराया, कूड़ा फेंका, तो उसको लेके दोनों महिलाओं में कहासुनी हो गई, विवाद हो गया। मैं शाम को आया घर पे, तो वाइफ ने हमको बताया, तो हमने कहा चलो इनसे थोड़ा दूर रहो, थोड़ा लोग हैं और बदतमीज आदमी है, इनसे बात मत करो। तो उसके बाद संडे को मैं उनको ले जाके छोड़ आया घर। और रविवार को वैसे मैंने बहुत हल्के में लिया, मैंने इतना सीरियस नहीं लिया इस बात को कि हाँ क्या इतनी हद तक घटना जा सकती है। और 13 तारीख को 14 तारीख को मैं इनको छोड़ के आता हूँ शाम को। और मैं शाम को आया तो सोमवार को सुबह में ड्यूटी गया। ड्यूटी शाम को जैसा कि रेगुलर मैं आता था, गाड़ी मैंने पार की, गाड़ी पार करके मैं अपना खाना वाना खा के सो गया। फिर रात में करीब 12 सवा 12 बजे मेरी नींद खुली, तो मैं पेशाब करने के लिए उठा, तो मुझे किचन की अपनी खिड़की से बाहर उजाला सा दिखा, बहुत तेज उजाला हो रहा है बाहर। तो मैं गेट खोल के बाहर निकल पड़ा। और गेट खोल के जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि ये दोनों बाप बेटे गेट पे अपने खड़े थे। बड़ा बेटा था इनका, यादव जी थे, गेट पे खड़े थे। तो और देखा मेरी गाड़ी धू कर जल रही थी। मेरे मुँह से अनायास इनका भैया फूंक दिया गाड़ी मेरी। तो इन्होंने कहा कि गाड़ी अभी तो गड़िए जली, अभी देखो घर जलेगा तब दिखेगा। तो इतना कह के लोग छत पे चढ़ गए। मैं दौड़ के, और तब तक हम चिल्लाने लगे तो पड़ोसी वगैरह लोग हमारे आ गए, सब लोग जग गए मोहल्ले के। तो मोहल्ले के जग गए तो हमने अपना पाइप लगाया, पड़ोसियों ने फिर बाल्टी से पानी डालना शुरू किया, हमने पाइप लगाया और बुझाया किसी तरीके से। 16 तारीख को सुबह में यहाँ पे से तहरीर लेके गया थाने। तहरीर थाने पे दिया तो इंचार्ज साहब ने बुलाया और
चौकी इंचार्ज साहब को कहा कि आप इसका जांच कीजिए। तहरीर देके मैं चला आया घर। और उसके बाद फिर मैं 16 तारीख को तहरीर दिया था और फिर 17 तारीख को गया, तो इन लोगों ने कहा कि हमारी ड्यूटी लगी है ठिकाना में, तो आज मौका नहीं मिला हमको, और वहाँ पे मैच वगैरह में कहीं ड्यूटी लगी थी तो मौका नहीं मिला, तो कल आइएगा, कल आपको तहरीर जो है लिख के और तुम्हें कापी FIR कापी दे दी जाएगी। मैं दूसरे दिन फिर गया सुबह थाने। तो 18 तारीख को जब मैं थाने गया तो तहरीर के मैंने वहाँ पूछा, जो हेड मुहर्रिर होते हैं जो लिखते होते हैं, तो उनसे पूछा सर इससे कोई FIR हुआ है तो हमें कॉपी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, इस टाइप का अभी कोई FIR नहीं हुआ। तो फिर मैं वहाँ से चौकी आया। तो चौकी पे इंचार्ज साहब हमको मिले। इंचार्ज साहब ने कहा कि बैठिए, मैं चल रहा हूँ, अभी करवाता हूँ। मैं करीब 1 डेढ़ घंटा बैठा रहा वहाँ। बैठे बैठे जब जी उबने लगा मेरा, तो अपना काम में लगे रहे, अपना बात करते रहे फ़ोन पे इधर उधर, और भी तमाम लोग थे स्टाफ उनका, तो फिर वो अपने काम में लगे रहे। फिर मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, तो मैं सीधा मोटरसाइकिल उठाया और मैं महानगर गया। महानगर में मैं गया, तो वहाँ पे कमिश्नर ऑफिस, वहाँ पर PRO साहब बैठे थे। PRO साहब से मैंने अपनी व्यथा बताई, तो उन्होंने हमें वहाँ मिलवाया। PPS करके हैं नवीन कुमार सिंह जी, तो उनके ऑफिस में हमारा एप्लीकेशन गया। वहाँ पर उन्होंने मोहर लगाई, साइन किया, भाई सच्चो के यहाँ जाके मिल लेना कल। फिर मैं दूसरे दिन सच्चो के यहाँ गया, लेकिन वहाँ पर शायद SHO साहब थे नहीं, और किसी से हमारी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हो पाई। फिर मैं वहाँ से आया तो हमारे लोग शाम को सब लोग गांव मोहल्ले के हमारे वकील लोग हैं, जो और लोग हैं, सब लोग कहने लगे कि क्या हुआ, कुछ प्रोग्रेस हुई? तो हमने बताया भैया अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तो मोहल्ले के 2 वकील और एक दो दरोगा साहब हैं हमारे, वो सब लोग मिलके हम लोग फिर रात में 9 बजे SHO साहब के पास गए। तो जब SHO साहब के पास गए तो SHO साहब ने स्पष्ट तौर पे वकीलों के सामने और सबके सामने कहा कि वो पुलिस में है और सीधा मैं उसके खिलाफ मुकदमा नहीं लिख सकता। और या तो इंस्पेक्टर साहब ने जी हाँ, इंस्पेक्टर साहब श्री सुनील तिवारी जी हैं, सुनील कुमार तिवारी जी, उन्होंने कहा। तो मैं बिना किसी बड़े अधिकारी के आदेश के या मैं मुकदमा नहीं लिख सकता, या तो आप उनका नाम सिपाही जो हैं उनका निकाल दीजिए, उनके लड़के के नाम लिखवा दें। तो हमने कहा साहब तहरीर तो मैं नहीं बदलूंगा, तहरीर तो यही रहेगी। और जो किया है उन्होंने, और उनके अलावा और कोई मेरी दुश्मनी किसी से है नहीं, किसी से तू तड़ाक भी नहीं हुई आजकल मेरी इतनी लाइफ में, और हमारा और किसी से कोई लेना देना है नहीं, उन्होंने ही किया है। तो आप पूरा जो है कोई आपके पास साक्ष्य है जिस प्रकार से आप एक पुलिस को आरोप लगा रहे हैं, किसी प्रकार का आपके पास कोई साक्ष्य वगैरह? सब साक्ष्य मेरे पास इससे पहले तो कड़ी है कि इसके अलावा किसी से मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। दूसरी कड़ी है कि इनका गेट कभी खुलता नहीं, और रात में उस दिन 11:30 बजे 12:15 बजे इनका गेट खुला था। दोनों बाप बेटे गेट पे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो क्या कर रहे थे गेट पे? कभी नहीं खुलता इनका गेट, दिन में नहीं खुलता, रात की तो बात छोड़ो, आप जाओगे आवाज लगाओगे तब नहीं खुलेगा। और रात में 12:15 बजे गेट खोल के गेट पे ही थे, मुझे देखते ही छत पे चढ़ गए। और ये वर्डिंग इनकी कि अभी तो गड़िया जली है, और क्या कहते हैं, क्योंकि और क्या साक्ष्य चाहिए हम। अब चूंकि हम कोई रिकॉर्डिंग का प्रोग्राम नहीं था मेरे पास, मैं अचानक से निकला था, नहीं तो रिकॉर्ड करके रखता। तो इस तरीके से इन्होंने कहा। SHO साहब ने कहा कि वो पुलिस में है, इसलिए मेरे जब तक कोई सीनियर अधिकारी नहीं करेंगे तब तक मैं मुकदमा नहीं लिखूंगा। तो हम सीनियर अधिकारियों के चक्कर में पड़ गए। तब से मैं SHO साहब से मिलने की कोशिश की। आज भी मैं गया था, लेकिन वो शायद शिल्पग्राम में कहीं ड्यूटी लगी थी, तो वहाँ चले गए। कहाँ रहते, बड़े अधिकारी हैं, काम रहता है इन लोगों को, तो नहीं मिल पाए। अपने किसी भी और मैंने सब जो भी हमारे जानने वाले थे, जिससे मेरी जहाँ तक पहुँच पकड़ थी, मैंने किया। मैंने IGRS पे भी डाला हुआ है। मैंने उस दिन 17 तारीख को मैंने IGRS पे अपलोड किया है, उस पर भी कोई रिपोर्ट नहीं लगी है। तो कल जो है, जो दरोगा साहब कहे थे कि मैं कल की डेट में आपके यहाँ 12 से 1 बजे के बीच में आऊँगा। कल मैं पूरा दिन घर पे रहा, लेकिन दरोगा साहब को एक बार फ़ोन किया शाम को, तो दोपहर में किया था 2 बजे करीब, तो उठा नहीं फ़ोन। तो हमने सोचा कहीं व्यस्त होंगे, दोबारा अधिकारी लोग हैं, इनको फ़ोन करना ठीक नहीं है बहुत, तो हमने दोबारा फ़ोन नहीं किया। उसके बाद में फिर मैं चला गया था हमारी फैक्ट्री जहाँ मैं नौकरी करता हूँ, वहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई थी, हमारी टंकी में फूट गया था। तो हमारे साहब का मैसेज आया कि वहाँ पे टंकी फूट गई है, जाके देख लो। तो मैं चला गया अपनी फैक्ट्री पे काम पे, तो वहाँ चला गया। वहाँ से मैं लौटा शाम को करीब 7:30 बजे। तो घर पे आया तो पता चला कि कोई थाने से बुलाने आया था इस सामने वाले के घर पे, और वो चला गया। तो ये फिर मेरे घर वालों को अंडबंड जो भी अभद्र भाषाओं की गालियाँ वो महिला दे रही थी। हमारी वाइफ ने कहा, तो हमने कहा तुम बोली तो नहीं? कहे नहीं मैंने। फिर मैंने उसी समय उसी गुस्से में फ़ोन किया दरोगा साहब को, इंचार्ज साहब को। तो इंचार्ज साहब का फ़ोन फिर नहीं उठा। फिर मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं हमारे बगल में एक वकील साहब हैं, मैं उनके पास गया। हम कहा साहब भैया कुछ कीजिए, नहीं तो मेरा पेशेंस धैर्य जवाब दे जाएगा।
और कहीं मेरे हाथ से कुछ ऊंच नीच हो गया तो मैं अकेला घर का कमाने वाला आदमी हूँ, जेल चला जाऊंगा, कुछ होगा, बच्चे मेरे बर्बाद हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, अब रात हो गई है, सवेरे फिर किसी से मिला जाएगा, कहा जाएगा भाई। तो क्योंकि अब सामने का रोज रोज सुनना कहाँ से, ठीक है मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं दूसरा घर खरीद लूँ या घर छोड़ दूँ, इतनी जल्दी घर भी नहीं बिक जाएगा मेरा बेच के भाग जाऊँ। तो कहीं कि नहीं ठीक है, तब तक एसएचओ साहब का फोन आ गया कि मैं आ रहा हूँ, आप घर पे हैं, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है साहब आए। एसएचओ साहब आए, उन्होंने हमसे पूछा कौन सी गाड़ी है, गाड़ी वाड़ी देखा और कहा कि क्या आप कमिश्नर के यहाँ गए थे? तो हमने कहा हाँ साहब गया था। तो कहे क्यों गए थे? तो हम कहा साहब जब तो हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो हमारा जहाँ दिमाग कह रहा वहाँ जा रहा हूँ। तो कहे वहाँ जाने से थोड़ा कुछ होगा। फिर उसके बाद में कहे कि क्या चाहते हो? हम कहा हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, हमारा सुना जाए, हमारी बात कही जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो कहे कि मुझसे पूछ के यहाँ मकान लिया था क्या? इंस्पेक्टर साहब जी, इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि मुझसे पूछ के यहाँ मकान लिया था, जाओ इसके सामने मकान ले लो। मैंने कहा था मैं क्या करूँ, अब जल गई तुम्हारी गाड़ी तो हम कहा साहब अब जल गई तो जली नहीं है, चाहे आप नहीं जली है, जलाई गई। अब मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, तो कुछ तो जांच पड़ताल की जाए। अगर उस दिन तत्काल अगर लिया जाता तो पता चलता सर पेट्रोल की केन पीछे पड़ी थी, गाड़ी से 20 फुट दूर एक पेट्रोल की केन पड़ी थी 5 लीटर की। वो जो बैटरी वाटर की बोतल होती है, वो बैटरी वाटर की बोतल है, उसी में पेट्रोल आया था। वो हमने संभाल के अभी भी घर पे रखी हुई है, उसमें अभी भी थोड़ा सा पेट्रोल है। तो वो पेट्रोल की पड़ी थी, अगर पता लगाया जाता दूसरे दिन सीसीटीवी देखी जाती, पेट्रोल पंप के सीसीटीवी देखे जाते तो पता चलता कहाँ से पेट्रोल लिया गया है, कहाँ से आया है, या अगले ने किसी को बुलाया है या खुद किया है। तो जो भी है वो सामने आता। ना कोई जांच है, ना कोई पड़ताल है, ना कोई सुनवाई है। बस मैं आज 15 तारीख की घटना है, आज 20 तारीख हो गई, आज भी दिन भर मैं सवेरे चाय पी के निकलता हूँ और शाम को रात में 9 बजे लौट के आता हूँ। दिन भर इसी चक्कर में कि हाँ कोई सुन ले, मेरी भी कोई फरियाद सुने, कोई हमारा कार्रवाई हो जाए। लेकिन अब मजबूर है सर, कुछ कर नहीं पा रहे। यही घटना है, यही सत्यता है। अब इसमें पुलिस विभाग जैसा भी है, अब चूंकि वो पुलिस विभाग में सिपाही हैं मौके पे, तो केवल यही रीजन है कि पुलिस विभाग में सिपाही हैं तो नहीं लिखा जा रहा। यही अगर मान लीजिए उल्टा कर दिया जाता, उन्होंने मेरे खिलाफ दिया होता मुकदमा तहरीर, तो अब तक तो मैं जेल में होता। तो सामान्य व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं है और पुलिस है, सुनवाई नहीं है। महिलाओं के बीच में विवाद हुआ था और उसके बाद वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इनकी अल्टो K10 इनकी कार थी, जिसको पेट्रोल डाल करके जला दिया गया है, इनका जैसा आरोप है। और इनका ये भी कहना है कि मेरे पास साफ तौर पे सीसीटीवी कैमरा भी है और कार को किस प्रकार से जलाई गई है वो भी ये बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसलिए भटकाया जा रहा है क्योंकि वो पुलिस में अगर कोई व्यक्ति है तो क्या उसके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं होगा? पुलिस इसी प्रकार से पीड़ित परिवारों को दौड़ाती रहेगी, क्या इसी प्रकार से लोगों को न्याय मिलेगा? क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, किसी भी प्रकार का कहीं भी किसी भी अपराध को माफ नहीं किया जाएगा। पूर्वी जोन के जो डीसीपी हैं उनका भी साफ तौर पे लगातार आदेश आता रहता है, वो भी कहते हैं क्षेत्र में आप लोग गश्त करते रहिए, कोई घटना होती है तो तुरंत जा करके तत्काल उस पर कार्रवाई करना चाहिए। मगर कहीं न कहीं जो आला अफसर हैं उनकी भी जो आदेश हैं उनका भी पालन नहीं किया जाता है। पुलिस जागती है, उनकी समस्या का निस्तारण कर पाती है कि नहीं, और जिन लोग भी इसके पीछे जो दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजती है। ये बात तो बिल्कुल सही है जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि अगर सीसीटीवी कैमरा भी आस-पास में 2 ठो पेट्रोल पंप है, अगर वहाँ चेक किया जाए तो शायद वहाँ से पता चल जाए कि इस व्यक्ति ने इस पीपिया में पेट्रोल लिया, पेट्रोल लेने के बाद उस कार पे लगाई और उनकी कार पूरी तरीके से जल चुकी है। वीडियो है। ऐसी खास रिपोर्ट देखने के बने रहिए। कैमरा पर्सन आनंद के साथ सनी शाह, लखनऊ।